हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लास। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है तो कौन है? क्रो-मैग्नोन मानव। क्रो-मैग्नोन मानव यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ तो अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। कहाँ हुआ? तो अफ्रीका के नाइल नदी के निकट हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? तो पूर्व पाषाण काल का संदर्भ जो है प्रागैतिहासिक मानव के लिए आता है। प्रागैतिहासिक मानव के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं वो कौन महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अफ्रीका महाद्वीप। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। कौन था? तो जावा कपी मानव। जावा कपी मानव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। कौन था? तो होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला तो वह कौन सा पूर्वज था? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया तो कौन था? तो निएंडरथल। निएंडरथल। इसका सही जवाब हो जाएगा निएंडरथल। ऑप्शन ए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सैपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10,000 वर्ष पूर्व। 10,000 वर्ष पूर्व। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की किसने की? तो क्रो-मैग्नोन ने की। किसने की? क्रो-मैग्नोन ने की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? तो आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज कौन है इनमें से? तो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है कि आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। ऑप्शन सी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था। कौन प्राणी था जिसको मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? तो कुत्ता था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुत्ता। ऑप्शन ए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का जीन पूल। आबादी का जीन पूल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? तो समांतर उद्विकास का आभास मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, एक नई जीव जाति की उद्विकासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक अपवाहन का विचलन। आनुवांशिक अपवाहन का विचलन बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो वह जीव जो है कि स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जाति उद्भवन
तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का जननिक अलगाव हो जाता है, जननिक अलगाव हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर, लंगूर एक कपी नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। अगला प्रश्न है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका भालू है, जिसका सदस्य भालू है उसी कुल का सदस्य पांडा भी है, यानी इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी भालू। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथम पूर्वज है, मैथम किसका पूर्वज है? तो हाथी का, मैथम किसका पूर्वज है? हाथी का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? तो मेसोजोइक सरीसृप, डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक सरीसृप, यानी ऑप्शन ए इसका सॉरी मेसोजोइक सरी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, कीवी पक्षी पाया जाता है, कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में, कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? तो डोडो, डोडो जो है कि कुछ समय पूर्व क्या हो गया है? तो विलुप्त हो गया है, यानी अब डोडो देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब क्या है? तो परिवर्तन के साथ अवतरण, परिवर्तन के साथ अवतरण। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत से स्पष्ट होती है, इसका सही जवाब पुनरावृत्ति सिद्धांत हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो एकीडना, एकीडना जो है कि अंडे देता है, सीधे रूप में बच्चा नहीं देता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं का दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? तो बायोजेनेटिक नियम कहलाता है, यह नियम क्या कहलाता है? बायोजेनेटिक नियम कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, मोर, बत्तख, स्टॉर्क, एम्यू, इन चारों में कौन सा एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्यू, एम्यू एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, एम्यू उड़ नहीं सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आबादी पर माल्थस के लेख का, आबादी पर माल्थस के लेख का, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? तो इसका सही जवाब है सरीसृपों और स्तनियों के बीच बत्तख चोची प्लेटिप्स, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों के अध्ययन किया जाता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, उद्दीकाश के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाश्मों से, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विवेशमी, फिर
उभयचरों के हृदय की भांति त्रिवेशमी तथा अंत में चौबेशमी हो जाता है। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है? तो यह तथ्य जो है बायोजेनेटिक नियम से संबंधित है। यह तथ्य बायोजेनेटिक नियम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था किससे? प्रोटोथीरिया का विकास किससे हुआ था? तो सरीसृपों से हुआ था। सरीसृपों से हुआ था। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, यानी ऑप्शन सी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटोजोअन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूग्लिना। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसने? डार्विन ने। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वरण, लैंगिक जनन, हासिल किए हुए गुण। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक वरण जो है विकास का मुख्य कारक है। इस तरह से अगला प्रश्न है, पेरिपेटस किनका संयोजक है? पेरिपेटस किनका संयोजक है? तो एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का। एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो सरीसृपों व पक्षियों का। सरीसृपों व पक्षियों का। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ब्रिज ने। डी ब्रिज ने। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्नताएं। विभिन्नताएं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूल की सबसे अधिक क्षमता होती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीवित का संबंध है किससे? तो डार्विनवाद से। किससे? डार्विनवाद से। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। स्पष्ट किया जाता है किससे? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। इस तरह से अब मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।